हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आई की नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। उसमें कुछ जो वीडियोस आई ईयर नोज ये सब बचे हैं वही हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी आई की बात करने वाले हैं। आई क्या है? तो हमको सबको पता है आई जो है एक ऑर्गन ऑफ सेंस है, मतलब सेंस करने का ऑर्गन है ना। तो जो सेंस करने का ऑर्गन है, जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो जो एक ऑर्गन है सेंस करने का जिसमें कि हम देख सकते हैं, तो क्या है? इट इज अ ऑर्गन ऑफ सेंस। ऑर्गन ऑफ सेंस तो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं इधर? हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं इधर नर्वस सिस्टम में? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आई को भी नर्वस सिस्टम ही कोई ना कोई सप्लाई दे रहा है। तो कौन सा? सेकेंड क्रेनियल नर्व। आई इज सप्लाइड विद ऑप्टिक नर्व, जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जो कि सेकेंड क्रेनियल नर्व है। अरे बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है। ये लगभग स्फेरिकल 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर की, इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल हैविंग 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर, सिचुएटेड एट ऑर्बिटल कैविटी। कहां होती है? ऑर्बिटल कैविटी में होती है। अब 2 आंखें हैं हमारी, ठीक है। कान जैसे एक ईयरफोन लगा लो, एक से सुनाई देता है, दूसरे से सुनाई ना भी दे तो चल जाता है। लेकिन हमारी जो 2 आंख सेपरेटेड है भले ही, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करती हैं। समझ गए बात? 2 आईज आर सेपरेटेड बट वर्क इन वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर लाइक पेयर। बात समझ गए? इस तरीके से हम जो है इसकी थ्योरी में इतना लिख देंगे, काम चल जाएगा। जो भी एग्जाम में आएगा तो इतना भी हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे, काम चल जाएगा, है ना। किसी भी यूनिवर्सिटी कुछ में भी 5 मार्क्स का या 6-7 मार्क्स का ही आएगा ये पूरा, है ना। तो उस हिसाब से इतना इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम से शुरुआत करते हैं। तो स्ट्रक्चर में इसकी सबसे पहली बात आती है आउटर फाइब्रस लेयर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया और स्क्लेरा। 2 चीज में डिवाइड होती है। आउटर फाइब्रस लेयर होती है, फाइबर से बनी हुई लेयर, जो 2 चीज में डिवाइड होती है, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। कॉर्निया मतलब ये जो पार्ट है, बल्ज आउट पार्ट आगे का, ये कॉर्निया, और ये जो पूरा व्हाइट पार्ट है ये हो गया आपका स्क्लेरा। बात समझ गए? तो मैंने क्या बोला? ये कॉर्निया और क्या बोला? स्क्लेरा। अरे बात समझ गए? ये तो 2 खत्म हो गए। अब आया मिडिल वस्कुलर लेयर। मिडिल वस्कुलर लेयर है ना, इसमें जाता है कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। सिलियरी बॉडी ये हो गया, बात समझ गए? ये जो सिलियरी बॉडी है ये हो गया आपका। और क्या बोल रहा है? आइरिस बोल रहा है। आइरिस ये हो गया, कोरोइड को हमने मेंशन नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से अब इसके बाद आता है इनर नर्वस टिश्यू लेयर। इनर नर्वस टिश्यू लेयर मतलब सबसे इनर लेयर। 3 लेयर में ये डिवाइड है। एक है आउटर फाइब्रस लेयर, उसके बाद मिडिल वस्कुलर लेयर, ये जो मिडिल वाली लेयर है, मिडिल वाली लेयर है, ठीक है। इसमें ये कोरोइड है, ये पूरा पार्ट। अब तो समझ गए होंगे आप, कोरोइड यही है पूरा पार्ट, है ना। ये कोरोइड है, ये आपका सिलियरी बॉडी है, ये आइरिस है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? तीसरी लेयर बोल रहा है रेटिना और मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। इसी में ही लेंस आ जाता है, मिडिल लेयर में ही। अब सबसे अंदर की लेयर जो बोल रहा है वो बोल रहा है रेटिना, यहाँ कहीं रेटिना होगा, यहाँ। और रेटिना के बाद बोल रहा है मैक्यूला ल्यूटिया। ये जो ऑप्टिक नर्व है इसके जस्ट बाजू से एक पॉइंट गुजरता है जिसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे आइस का स्ट्रक्चर पूरा आपका बन गया। बात समझ गए? इस तरीके से हमने इसकी पूरी डिटेलिंग समझ ली। अब हम इसकी पूरी डिटेल में जाके एक एक लेयर के बारे में और इसकी थ्योरी को हम समझते हैं। तो एक एक चीज के बारे में डिटेल से जानते हैं। आउटर फाइब्रस लेयर जो है हमारी, आउटर फाइब्रस लेयर जो है स्क्लेरा और कॉर्निया 2 पार्ट में डिवाइड है। स्क्लेरा जो है वो पूरा लगभग अगर अपन 5th 6th बोल रहा है, मतलब अगर 6 पार्ट में डिवाइड करें तो 5 पार्ट पूरा स्क्लेरा का है। 5/6 पार्ट ऑफ आउटर फॉर्म बाय कोलेजन फाइबर, है ना। किसका बना होता है ये? कोलेजन फाइबर का। किसका? कोलेजन फाइबर का ये पूरा बना होता है। ये कोलेजन फाइबर का ये पूरा बना होता है। इट मेंटेन्स ग्लोब राउंडनेस ऑफ आई, है ना। ये पूरी आई की राउंडनेस जो है, गोलता है जो, वो कौन? स्क्लेरा के कारण मेंटेन है, ठीक है ना। ये हो गया स्क्लेरा। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जिसको जो मैंने ऐसे बना दिया है, चाहे तो हम ये पूरे ऐसे मिटा देता हूं मैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ये जो आगे का पार्ट होता है ये कॉर्निया होता है। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट पार्ट है। 1/6 एंटीरियर पार्ट है। क्या? अगर 6 पार्ट हम माने तो उसमें से ये एक ही पार्ट कवर कर रहा है, मतलब थोड़ा सा ही हिस्सा है, 1/6 पार्ट।
और जो कि थिन है, ट्रांसपेरेंट कलर का है, और एवस्कुलर है। एवस्कुलर का है मतलब ब्लड सप्लाई इधर पे बिल्कुल भी नहीं होती है, और एवस्कुलर है जिस कारण से जो है ये कॉमनेस्ट ऑर्गन है किसका, ट्रांसप्लांटेशन का। मतलब ये बोल रहा है कि इसको आराम से काट के दूसरा कुछ लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर वेसल्स नहीं है। बात समझ गए। अब आ जाता है आपका मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में जाते हैं आपके 3 पार्ट थे, कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। आइरिस को भी हम देखेंगे। कोरोइड की बात करें तो कोरोइड ये जो पूरा पार्ट होता है हाईली वस्कुलर, ठीक है, हाईली वस्कुलर लेयर है, सप्लाइड विद प्लेक्सेस ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ब्लड वेसल्स के प्लेक्सेस से सप्लाई होती है। इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स के गुच्छे जो हैं उससे ब्लड सप्लाई होती रहती है। डीप चॉकलेट ब्राउन कलर की ये लेयर होती है मिडिल लेयर, और सप्लाई ब्लड टू स्क्लेरा एंड रेटिना। ये जो स्क्लेरा है और ये जो रेटिना है दोनों में ये ब्लड सप्लाई करती है। बात समझ गए, बात समझ गए। इसके बाद आ जाता है आपका सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी का मतलब होता है ये जो है 2, ठीक है, ये जो 2 काले काले हैं ये सिलियरी बॉडी है जिससे ये लेंस अटका हुआ है ना। और इन्हीं ने ही ये ब्लू 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 कलर का जो रेस टाइप की निकल रही है ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, जिससे चिपक के जो है जो लेंस है, लेंस के कैप्सूल में जाके ये सस्पेंसरी लिगामेंट चिपके हुए हैं, जिसके कारण से लेंस अपनी जगह पे ठहरा हुआ है। तो ये सिलियरी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, ये जो कोरोइड लेयर थी उसी का तो कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन ऑफ कोरोइड, ठीक है। मेड अप ऑफ सिलियरी मसल्स। कैसे बनता है, सिलियरी मसल्स के उससे बनता है। सिलियरी मसल्स है सस्पेंसरी लिगामेंट विच आर अटैच विद द आई लेंस। क्या बोल रहा है कि सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं ये जो नीले नीले हैं, जिससे जो है लेंस जो है अटैच होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट क्यों बनाया जाता है, सस्पेंसरी लिगामेंट की क्या जरूरत पड़ी, वो इसलिए जरूरत पड़ी कि उससे चिपक के लेंस को कैसे खींच सकते हैं, सिकुड़ सकता है, खींच सकता है, सिकुड़ सकता है, जिसके कारण लेंस का एडजस्टमेंट हो जाता है फार और नियर विजन के लिए। बात समझ गए। सिलियरी बॉडी सिक्रीट्स एक्वस ह्यूमर। क्या, यही सिलियरी बॉडी जो है यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर एक सेमी फ्लूइड नेचर का सिक्रीशन करती है। मतलब कुछ ऐसा रसाव कुछ छोड़ती है, सिक्रीट करती, कुछ ऐसा लिक्विड को, सेमी फ्लूइड नेचर के लिक्विड को छोड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है ना। तो वो एक्वस ह्यूमर कहां से निकलता है, अगर हम उसको बाहर, उसकी एग्जिट कहां से होती है देखें तो वो विच इज ड्रेन्ड बाय कैनाल ऑफ स्क्लेम, ठीक है ना। तो अगर उसको बाहर निकालना है तो कहां से निकल जाएगा, कैनाल ऑफ स्क्लेम से वो बाहर निकलता है, ठीक है। अब एक्वस ह्यूमर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एक्वस ह्यूमर जो है, जो मतलब अंदर ये जो भरा हुआ है इधर, है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31, ठीक है। और ये है, इस कारण से ही ये जो पूरी आंख है, आंख जो है इसमें जो प्रेशर बनता होगा पानी के कारण, कुछ प्रेशर बनता होगा उस पानी के कारण, वो एक्वस ह्यूमर के कारण, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एक्वस ह्यूमर इन एंटीरियर चेंबर। जो एंटीरियर चेंबर है, देखो 2 चेंबर है, एक एंटीरियर चेंबर है, एक पोस्टीरियर। ये जो आइरिस है ना 2, इसके आगे वाले हिस्से को हम बोलते हैं एंटीरियर चेंबर, इसके पीछे वाले को पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर मतलब ये जो पूरा एंटीरियर चेंबर है, तो इस एंटीरियर चेंबर में इस पानी की वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर। क्या बोलते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। बात समझ गए, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ठीक है। तो अगर ये 16 mmHg से ज्यादा बढ़ जाए, इफ इट इंक्रीजेस मोर देन 16 mmHg, अगर इधर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए 16 mmHg से, तो एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाउकोमा। इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने के कारण एक कंडीशन बनती है, एक डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाउकोमा, ठीक है। अब अगली लेयर जो आइरिस है उसको हम देख लेते हैं। तो ये लास्ट लेयर जो मिडिल लेयर की थी, आइरिस। आइरिस क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ सिलियरी बॉडी। ये जो सिलियरी बॉडी है इसी की कंटिन्यूएशन है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आई। इसके कारण क्या हो जाता है, हमारी आंख का कलर जो होता है, कई की कत्थई कलर की आंख होती है, कोई की काली कलर की आंख होती है, वो उस कारण आइरिस के कारण, आइरिस का जैसा कलर हो, जेनेटिक डिस्पोजिशन के कारण जैसी उसकी आंख बन गई, ठीक है ना। इसकी सेंट्रल ओपनिंग जो ये बीच का एरिया जो खुला हुआ है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल, प्यूपिल है ना। क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। ये छोटी बड़ी होती रहती है ना, समय के हिसाब से, जैसे जैसा फोकस करना उस हिसाब से बड़ी ऊंची नीची। इनर नर्वस टिश्यू लेयर। अब आ जाती है हमारी अंदर वाली नर्वस टिश्यू लेयर। इसमें क्या बोलते हैं, रेटिना जो है सिचुएटेड इमीडिएटली बिलो कोरोइड। ये जो कोरोइड के जस्ट नीचे जो लेयर है यहाँ पर रेटिना जो है, जहां पर की हमारी पूरी लाइट इकट्ठा होती है, और ये इस एरिया पे ही कुछ खास प्रकार के सेल्स हैं, मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स नोन एज रॉड्स एंड कोन्स। 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो होते हैं, रोडोप्सिन जो होते हैं, जनरली वो रोडोप्सिन प्रोटीन का बना होता है रॉड्स, और वो रात को देखने में मदद करता है, दिन में भी करता है एक लेवल तक। कोन्स जो है वो दिन में करता है, ठीक है ना। तो ये फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। क्या होता है कि जैसे ही कोई लाइट पड़ती है तो ये स्टिमुलेटेड, दे आर स्टिमुलेटेड बाय,
क्या हो जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं लाइट से, और वो क्या करते हैं, सिग्नल को सेंड करते हैं ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व ले जाती है उसको कहाँ, वेयर इट गोज टू ऑसिपिटल लोब ऑफ ब्रेन, है ना, ब्रेन में ऑसिपिटल लोब में जाता है, वहां पर प्रोसेस होती है इमेज, वहां पर परसेप्शन निकलता है कि क्या हमने देखा, तो हमको पता चलता है कि क्या हमने देखा, ठीक है ना। अगला पार्ट आता है ये मैक्यूला लुटिया, ये जो ऑप्टिक नर्व जा रही है इसी के जस्ट बाजू में एक स्पॉट होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला लुटिया। यहाँ पर कोई फोटोसेंसिटिव सेल्स नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते यहाँ पर, तो ये ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं इसको। यहाँ पर कोई भी फोटोसेंसिटिव एरिया नहीं होता, ठीक है ना। अब लेंस की बात करते हैं हम, तो लेंस क्या, लेंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेंस क्या है, बाई कॉन्वेक्स शेप का है, बाई कॉन्वेक्स दोनों तरफ से बल्ज आउट है, डी शेप का स्ट्रक्चर है, फॉर्म बाय क्रिस्टलाइन प्रोटीन, किससे बनता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बनता है, सराउंडेड बाय कैप्सूल, और क्या है, कैप्सूल की लेयर इसके आजू बाजू होती है, सराउंडेड बाय कैप्सूल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होता है, 1.33 डायोप्टर, क्या होता है, 1.33 डायोप्टर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर क्या है, अंदर जो प्रेजेंस है, अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, प्रेजेंट इनसाइड आई बॉल, आई बॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये थोड़ा सा भरा भरा आई को फुलनेस और शेप देता है, ये समझ गए। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका बचा हुआ पार्ट जो लेक्राइमल अपैरेटस एंड कंजक्टिवा के बारे में बात करेंगे। बाकी आपका आई जो है इस वीडियो से सफिशिएंट आपके किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए हो चुका है। तो आई होप आपको आज के वीडियो में मजा आया होगा, काफी नॉलेजेबल रहा होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।